कैसे हैं। मैं यूट्यूब चैनल RR+ में आपका स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखे थे एज संबंधी क्वेश्चन, उसी के आगे एज के क्वेश्चन के प्रॉब्लम में 16 नंबर क्वेश्चन आर्य सवाल बुक का देखते हैं। कह रहे हैं कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुनी बड़ी हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारी माँ की आयु यानी माँ अनुपात मेरे भाई यानी भाई की आयु से 3 गुनी, यानी माँ है जो अपने लड़के से 3 गुनी बड़ी है, तो 3:1 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक मैं अपने भाई के आयु में 1/3 गुनी है, यानी मैं अपने भाई से 3 गुनी बड़ी है। यानी देखिए क्या कर रहा है, मैं अपने भाई से 1 + 1/3 गुनी बड़ी हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 4/3, यानी इसका जो मैं का रेशियो होगा, बहन है जो, ये हो जाएगा 4:3। जब ये बटा में रेशियो होता है तो नीचे वाला ऊपर से जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 9:3:4। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी। यानी 4 वर्ष पहले भाई और मैं का अंतर दिया हुआ है, यानी 3 और 4 में कितने का अंतर है, तो 1 में 4 हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रही है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो जो 4 आएगा वहां से माँ का पूछ रहे तो माँ में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी माँ का उम्र जो हो गया 36 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमको पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी राम की आयु, राम अनुपात पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 3:1। आगे देखे तथा उसके पिता की, यानी किसके पिता की, राम के पिता की आयु के 2/5 है, यानी पिता। तो देखिए कह रहा है कि राम का उम्र है जो पिता के उम्र का 2/5 है। तो राम का तो उम्र हमको दिया हुआ है कि पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो यहाँ से 3 लिख देंगे, बराबर पिता गुणे 2/5 हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई होता है 15/2, यानी पिता का उम्र हमको पता चल गया कि 15/2 है वो पिता का है, तो ये बटा में आगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 15:6:2। ठीक है, अब आगे देखा करेंगे इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष, यानी राम के पिता राम का और राम के पुत्र की औसत उम्र 46 वर्ष। यानी औसत उम्र जो होता है वो बीच का निकाला जाता है, यानी 3 संख्याओं को जोड़ के जो बीच में आता है उसका औसत निकाला जाता है। यानी 46 वर्ष दिया है, तो 46 वर्ष जो है औसत है, तो इसमें निकालने के लिए 3 का दिया हुआ है, 3 को है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी तीनों को पहले जोड़िए, तो 15×6 21, 21 2 23, 23 में क्या दिया है 46 × 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया कि 3 को है, तीनों का औसत उम्र निकालना है। तो देखिए 23 दूना के 46, यानी 1 में 6 हो गया। 1 में जब 6 हो गए तो हमको पूछ रहा है क्या चीज, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम यानी 1 में 46, तो 6 में कितना हो जाएगा 36। अब 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×6 = 90। अब हमको पूछ रहा है अंतर कि राम के पिता और राम के उम्र में कितना का अंतर है, तो यहाँ से घटा लीजिए, 90 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 4 आइए 8 में 3 है तो 5, 54 वर्ष। 54 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
करेक्ट। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी पिता अनुपात पुत्र का बात कर रहा है। 3 गुना है, यानी पिता 3 वर्ष के होता हूं तो पुत्र कितने का हो रहा है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, यानी प्लस का बात कर रहा है। इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जा रहा है। देखिए, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी अगर बाद का बात करें तो उसमें प्लस देके लिखा जाता है, अगर पूर्व यानी पीछे का बात करें तो उसमें माइनस, क्योंकि हमारा पीछे का उम्र और बाद यानी आगे का उम्र पूछ रहा है तो प्लस देके लिखा जाता है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम पिछले अपने वीडियो में बताए थे कि दोनों के बीच का अगर अंतर बराबर होगा तो हल करेगा, अगर बराबर नहीं होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करके और आगे हल किया। तो देखिए अंतर बराबर होगा, 34 में से 3 घटेगा तो 31 बचेगा, लेकिन 13 में से 1 घटेगा तो 31 बचेगा क्या? नहीं। तो इसको सबसे पहले यानी ऊपर वाले अंक में घटाकर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में से घटाकर ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तब आगे देखिए क्या हो जाएगा। पिता 21 में 3 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, अनुपात 21। अब देखिए यहाँ 34 गुना के 8 68, अनुपात 13 गुना के 26। अब देखिए यहाँ दोनों का अंतर सेम हो जाएगा, यानी 68 में से 63 कहीं से भी घटा सकते हैं, ऊपर से या नीचे से, यानी जो बड़ा है उसमें छोटा घटाइए। तो 68 में से 63 घटेगा तो 5, 26 में से 21 घटेगा तो 5, यानी 5 किसके बराबर होगा? तो जो संख्या यहाँ दिया रहेगा, यानी यहाँ और यहाँ जो भी दिया रहेगा दोनों के जोड़ के रखते हैं। अगर 1 है तो 1 यानी 5 के बराबर 5 लिख देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी 1 में 1। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, यानी दीपक कहाँ है? दीपक यानी पिता के बारे में पूछ रहा है, पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 68 हो जाएगा, लेकिन ये 68 कब का उम्र निकला? हमारा 5 वर्ष बाद का उम्र निकला हुआ है। तो वर्तमान उम्र लाने के लिए 5 को माइनस करेंगे, यानी 63 वर्ष हो जाएगा आंसर। देखिए नीचे से कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। ये वर्तमान उम्र है, इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये 63 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है कि 3 गुना हूं, पुत्र से 3 गुना हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहे कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, यानी रंजना अनुपात राखी का वर्तमान उम्र कितना है? तो 15:17 है। ठीक है, आगे देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी 6 वर्ष बाद, यानी प्लस का बात कर रहे हैं, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो रहा है। ठीक है, होगा तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है? यानी सबसे पहले इसको हल करने के लिए एज प्रॉब्लम में अंतर देखा जाता है। तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा, लेकिन 17 में से 10 घटेगा तो क्या 6 बचेगा? नहीं, 6 नहीं बचेगा। इसके लिए अब क्या करेंगे? देखिए नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुणा और ऊपर वाले को घटाकर नीचे गुणा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15:17, तो ये 9 दूना 18 अनुपात 20। अब देखिए अंतर सेम हो जाएगा। कभी भी हमको ये हल करना है तो अंतर सेम लाना है, अंतर दोनों का सेम होना चाहिए। तो 18 में से 15 गया तो 3, 20 में से 7 गया तो 17 गया तो 3, यानी 3 किसके बराबर? तो जो इधर रहता है इसके बराबर, तो 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना के 6, यानी 1 बराबर 2 हो गया। तो हमको पूछ क्या रहा है? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, यानी 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 36 वर्ष आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़ घटाव क्यों नहीं किए? क्योंकि 6 वर्ष बाद ही हमको पूछ रहा है और ये 6 वर्ष बाद का ही एज का अनुपात दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है, पिता तथा पुत्र की आयु का क्रमशः योग क्या होगा? तो देखिए कह रहा है कि पिता तथा पुत्र का यानी 45 वर्ष में ये दोनों का योग दिया हुआ है। 45 वर्ष पिता और पुत्र का योग दिया है। तो मान लीजिए कि सन यानी पुत्र को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो पिता कितना हो जाएंगे, ये पुत्र हो जाएगा और ये पिता हो जाएंगे। तो पिताजी हमारे कितने हो गए, 45 माइनस x। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। यानी यहां से हम करिए 45 माइनस x और 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। देखिए नहीं होगा, देखिए 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, और पिता के उस समय की आयु के यानी x माइनस 5 बराबर कितना के, पिता के उस समय की आयु के यानी 45 माइनस x माइनस 5 के 4 गुना था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हल करिए, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। यानी पुत्र है जो 9 साल का था, पिता हमारे कितना हो जाएंगे, यानी 45 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36 साल। यानी 36 और 9 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सही है, अगर इसे पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो ये संपूर्ण पूर्णतः एकदम समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। चलिए कमेंट जरूर करिएगा।